शनिदेव का नाम सुनते ही कई लोग भयभीत हो जाते हैं। उनकी साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव जीवन में उथल पुथल मचा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान भक्तों को शनिदेव से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं? आइए आज हम आपको उस अद्भुत कथा से परिचित कराते हैं जब स्वयं शनिदेव को पवन पुत्र हनुमान के सामने नतमस्तक होना पड़ा। यह उस समय की बात है जब हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। तभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली और मंद गति वाले शनिदेव वहां पधारे। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और कृष्ण वर्ण का था और वे अपनी दृष्टि से किसी को भी नष्ट करने की क्षमता रखते थे। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम से अनभिज्ञ थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है और वे उन पर अपनी साढ़ेसाती का प्रभाव डालने आए हैं। शनिदेव ने गर्व से कहा कि वे हनुमान जी के शरीर पर आकर उन्हें पीड़ित करेंगे, जिसे टाला नहीं जा सकता। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया कि ग्रहों का प्रभाव केवल मरणशील प्राणियों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में केवल श्री रघुनाथ जी का वास है और किसी अन्य को वहां स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव अपनी बात पर अड़े रहे और हनुमान जी के मस्तक पर बैठने को तैयार हो गए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठे, हनुमान जी को अपने सिर में खुजली महसूस हुई। अपनी खुजली मिटाने के लिए उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव यह देखकर चिल्ला उठे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि यह उनके स्वभाव का उपचार है। हनुमान जी ने एक के बाद एक कई पर्वत अपने सिर पर रख लिए, जिससे शनिदेव उन पर्वतों के नीचे दब गए। पीड़ा से कराहते हुए शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा याचना की और उन्हें मुक्त करने की विनती की। उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त उनका स्मरण करेगा, उसे वे कभी पीड़ित नहीं करेंगे। इस प्रकार शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को साढ़ेसाती और ढैया के बुरे प्रभावों से मुक्ति का वरदान दिया। आज भी शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा इसी घटना से जुड़ी है, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को पीड़ा से राहत देने के लिए तेल दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव भी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते। तो यदि आप भी शनि के प्रकोप से भयभीत हैं, तो आज ही हनुमान जी की शरण में आएं। आज ही संकल्प लें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और आप भयमुक्त जीवन जी पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।